हेलो एवरीवन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वर्किंग रूल फॉर रिडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। स्टेप नंबर 1 आता है। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह की फॉर्मेट में लिखेंगे। दैट इज कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस आर्बिटरी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। हमारा सबसे पहले टारगेट ये होता है, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर एलिप्टिक है। हाइपरबोलिक है तो एस स्केयर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और एस स्केयर माइनस फोर आर टी जीरो है तो उस केस में पैराबोलिक, एस स्केयर माइनस फोर आर टी लेस देन जीरो है तो एलिप्टिक। सबसे पहले तो हम ये जस्टिफाई करेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन हाइपरबोलिक है या फिर पैराबोलिक है या फिर एलिप्टिक है, तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। आर लैम्डा स्केयर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें आर कैपिटल एस और कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा स्केयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके रूट्स निकाल लेंगे। अब रूट्स के लिए भी तीन केसेज हैं। या तो मान लो कि इसके जो रूट्स आते हैं ना वो लैम्डा वन और लैम्डा टू आ जाते हैं। ठीक है, अगर लैम्डा वन लैम्डा टू रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं तो एक केस बनेगा। लैम्डा वन लैम्डा टू रियल हैं और इक्वल हैं तो दूसरा केस बनेगा। अगर लैम्डा वन लैम्डा टू कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो थर्ड केस बनेगा। तो इस तरीके से जब इक्वेशन नंबर वन को कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे तीन केस बनेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू स्टेप 2 में हमने इवेलुएट की वो यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। मान लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ गया एफ वन एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया एफ टू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में जो f1 की वैल्यू आई ना उसको u मान लेंगे और f2 की वैल्यू को v मान लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जैकोबियन निकाल लेंगे uv का xy के रिस्पेक्ट में। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट p क्यू आर एस टी की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ u एंड v। बट कई बार केस ऐसे हो सकता है कि आपके पास जो है ना, हो सकता है लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू सेम आ जाए। तो उस केस में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ये दोनों सॉल्यूशन सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा ना, एक सॉल्यूशन को यू मान लेंगे, दूसरे सॉल्यूशंस को हम है ना चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, इस तरह से हमें सेकंड सॉल्यूशन को चूज करना है कि वो यू से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, u से इंडिपेंडेंट कब होगा, उसके लिए हमें जैकोबियन निकालना पड़ेगा u v का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब v को हम आर्बिटरी कुछ भी चूज कर सकते हैं लेकिन वो u से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए पहली कंडीशन ये है। तो इंडिपेंडेंट कैसे हम चेक करेंगे, u v का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आ गया तो हमें v फंक्शन इस तरह से चूज करना है कि जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से देखेंगे प्रॉब्लम से कि v को कैसे चूज करना है। ठीक है, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो स्टेप 6 पे आ जाएंगे हम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, वो हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। बट कई बार एक केस और अराइज होता है जब आपके पास लैम्डा वन और लैम्डा टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हों। जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी ना स्टेप 2 में, लैम्डा की दो वैल्यू आई थी, एक को लैम्डा वन नाम दे दिया, दूसरे को लैम्डा टू नाम दे दिया। अब अगर सपोज ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं, ठीक है,
तो हम u को मान लेंगे अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा, v को मान लेंगे अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास, u और v को हमने अल्फ़ा बीटा में ट्रांसफॉर्म कर दिया, न्यू वेरिएबल अल्फ़ा बीटा में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, u v की वैल्यू अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद फिर आगे क्या करेंगे, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू u v की बजाय अल्फ़ा बीटा में आ जाएंगी। फिर उन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें मिल जाएगी कैनोनिकल फॉर्म, जो कि स्टेप नंबर 6 में आती है। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर है 6.11। ठीक है, क्या कह रहा है ये, क्लासीफाई एंड रिड्यूस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई करो कि ये किस टाइप की है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, इलिप्टिक है। दूसरा, इस इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो। सबसे पहले ये इक्वेशन लिख देंगे, फिर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस आर्बिटरी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये रही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। फिर एस स्क्वायर माइनस 4RT निकाल लेंगे स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 1 में ही है ये। फिर क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट की, वैल्यू आई 36 ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन 1 हो गई हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक हो गई तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर एस टी की वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व कर लिया। लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू को लैम्डा 1 नाम दे दिया विच इज़ 1, सेकेंड वैल्यू को लैम्डा 2 नाम दे दिया विच इज़ -5। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू इवेलुएट करने के बाद इनको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करेंगे। एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, एक ये है, दोनों में पुट कर दो। यहाँ लैम्डा 1 की वैल्यू, यहाँ लैम्डा 2 की वैल्यू, हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक y प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक y माइनस 5x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या किया, u इज एक जो फर्स्ट फंक्शन है उसको u मान लिया, y प्लस एक्स को u मान लिया, y माइनस 5x को v मान लिया। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंट हैं। कैसे इंडिपेंडेंट है, इनका जैकोबियन निकाल के देखेंगे u v का x y के रिस्पेक्ट में, जो कि नॉन जीरो आएगा। ठीक है, हाँ, फिर हम चलेंगे स्टेप नंबर 5 में, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड v फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, p की वैल्यू हमारे पास क्या है, जब हमने आर्टिकल डिस्कस किया था हमने माना था कि z जो है ना वो आर्बिटरी फंक्शन है x और y वेरिएबल्स का। ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या सपोज किया था, जो z है वो आर्बिटरी फंक्शन था x एंड y का, लेकिन उससे पहले, वो तो हमें इक्वेशन से पता चल गया था, लेकिन उससे पहले z u और v का भी इंडिपेंडेंट फंक्शन है, u और v वेरिएबल्स का। जब z u और v वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है, और u और v x y के फंक्शन है, तो z x y का कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी है, डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू दिस वन, डेल z का पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर u का x के रिस्पेक्ट में, प्लस z का v के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, फिर डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ये आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, फिर ये z जो पोस्ट मल्टीप्लाई था ना इस ऑपरेटर के राइट में, यहाँ पे z था, यहाँ z था, इस z ऑपरेटर को हमने क्या कर दिया, जो z वेरिएबल्स को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ऑपरेटर की वैल्यू निकाली, डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर की वैल्यू विच इज इक्विवेलेंट टू डेल बाई डेल यू माइनस 5 डेल बाई डेल वी। सिमिलरली क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद डेल बाई डेल वाई ऑपरेटर की वैल्यू आ गई। फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, डेल स्केयर जेड बाई डेल एक्स स्केयर विच इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इस एक्सप्रेशन को पहले डेल बाई डेल यू के साथ ऑपरेट करेंगे, -5 टाइम डेल बाई डेल वी के साथ ऑपरेट कर दिया।
सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही हमने एस की वैल्यू निकाल ली, ऐसे लिख लेंगे एस को, फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई आ गया, डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू, डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू, इसको अलग अलग ओवर कर दिया, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली टी की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास ये, ठीक है, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई की वैल्यू, डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू, इसको इसके साथ ऑपरेट कर दिया, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज़ आ गई, उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया, फिर इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे पैराबोलिक का केस अगली वीडियो में।